राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर जो प्रश्नोत्तरी दी गई थी, आज मैं उसके प्रश्न पत्र को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। ध्यान से सुने, समझें और फिर करें। फर्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की याद में मनाया जाता है? 3 ऑप्शन थे। आर्यभट्ट जो एक ज्योतिष थे। बोधायन जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की, जिन्हें पाइथागोरस के नाम से भी जानते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और रामनिवास अनुजम जिनके नाम से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन था वो सही था, श्रीनिवास रामानुजन। 22 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। इनकी 125वीं जयंती मनाई गई 22 दिसंबर 2012 को। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी, इसलिए इसमें डॉक्टर नरेंद्र मोहन सिंह सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ही गणित के जादूगर के नाम से इन्हें उपाधि दी गई थी। तो गणित के जादूगर के नाम से किस गणित को जाना जाता है? वह भी श्रीनिवास रामानुजन थे। शून्य का आविष्कार हमारे देश भारत में हुआ था। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, शून्य का आविष्कार भारत देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? इसके बारे में मैं आपको बता दूं। हार्डी संख्या, जब रामानुजन बीमार हो गए तो इन्हें देखने के लिए हार्डी जो इनसे मिलने के लिए गए थे, हार्डी ने कहा मैं जिस गाड़ी में आया हूं उस गाड़ी का नंबर 1729 है, जो यूरोप की दृष्टि से एक अपशकुन संख्या है। तभी डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन ने कहा था गलत है, 1729 तो एक ऐसी संख्या है जो घनों को मिलाकर बनाई जाती है। उसके बहुत सारे तरीके बतलाए गए, जिनमें से एक तरीका है जैसे 1729 को लिखा गया 1 + 1728। 1 किसकी क्यूब होती है? 1 की क्यूब + 12 की क्यूब। ये घनों के रूप में तुरंत बांट दिया गया। और भी तरीके बनाए गए, बताया गया कि 10 की क्यूब + 9 की क्यूब भी 1729 संख्या बैठती है। इसलिए 1729 श्रीनिवास रामानुजन के रूप के शब्दों में अपशकुन संख्या नहीं है। तो सही संख्या क्या है? 1729 है। 1 घंटे में, जैसे आपको पता ही है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इसलिए इसका जो सही था 1 घंटे में 60 मिनट होती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ठोस आकृतियां, जैसे आपको पता ही है 5 ठोस आकृतियां हैं। बेलन है, गोला, शंकु, घन और घनाभ। लेकिन वर्ग एक 2D की आकृति है जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 2D हैं। और बाकी ठोस आकृतियां जितने भी हैं वो 3D के रूप में हैं। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी आकृति नहीं है ठोस, तो वो वर्ग नहीं है। हमने पेपर दिया, आपने सबने हल किया, तो उसमें जल्दबाजी में हम जानते हुए भी आंसर को गलत लिख देते हैं। कुछ लोगों ने बेलन कहा, कुछ ने गोला कहा, लेकिन जो सही मतलब हाँ नहीं के बारे में नहीं सोचा। ठोस आकृति जो नहीं है वो वर्ग नहीं है। आगे पहचान कर बताइए कि निम्न में से कौन, ये श्रीनिवास रामानुजन जिनके बारे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो कौन श्रीनिवास रामानुजन है? वो ऑप्शन फर्स्ट सही है।
इसके बारे में बता दूं, ये श्रीधराचार्य हैं और ये आर्यभट्ट हैं। श्रीधराचार्य जिन्होंने क्वाड्रिक संख्या द्विघात समीकरण को हल करने में एक द्विघात परमे के रूप में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में एक नया सूत्र बतलाया था। नेक्स्ट, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जिस संख्या के लास्ट में मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बतलाया था 0, 2, 4, 6, 8 लिखा होता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सभी सम संख्याएं विभाजित होती हैं। जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे सब विषम संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपनी से और एक संख्या से विभाजित होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। जो संख्याएं अपनी संख्या से और एक से डिवाइड हो जाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा 2 से विभाजित होने वाली वे संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4 होता है, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बारे में मैं बतलाऊं, जैसे पहला नंबर A है, फिर B है, फिर C है, क्रमानुसार D आना चाहिए, B, C, D, E आना चाहिए, E, F, G, H आना चाहिए। तो D, E, H करेक्ट है। इस वाली संख्याओं में 4 संख्या 2 की पावर 2 है, 4, 3 की पावर, जितनी भी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं उन सब संख्याओं के वर्ग के रूप में दर्शाया गया है। तो जो 5 संख्या 25 यहाँ तक दिया हुआ है, 5 से बाद में आएगा 6 का स्क्वायर होगा 36। तो यहाँ जो संख्या आनी थी वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आकृतियों और विशेषताओं को अध्ययन करने वाली गणित की शाखा कहलाती हैं। अंक गणित के अंदर हम अंकों के बारे में जैसे साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ संबंधी क्वेश्चन होते हैं। बीज गणित के अंदर जब हम संख्याओं को कुछ मान कर करते हैं, माना संख्या x के x y है, लेकिन रेखा गणित एक ऐसा गणित की शाखा है जिसके अंदर हम ज्यामिति संबंधी प्रकार फीटी पेंसिल का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 13, मात्रा और संख्याओं का विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान जहाँ हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान जहाँ हम सूत्रों का अध्ययन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनके बारे में पढ़ता है। लेकिन एक गणित एक ऐसा विषय है जहाँ मात्राओं का और संख्याओं का विज्ञान कहलाता है। इसलिए इसमें करेक्ट जो है गणित है। इस आकृति को काफ़ी लोगों ने गलत हल किया है, काफ़ी प्रतिभागियों ने गलत हल किया है। मैं आपको बता दूं, जो ट्रायंगल है वे कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो है 9। अब इससे अलग क्या बच गया? यदि मैं इसको इससे जॉइंट कर दूं तो ये भी एक ट्रायंगल है। यदि मैं इसे जॉइंट कर दूं, 2, 4 को मिला दूं, ये भी एक ट्रायंगल है। इसी प्रकार यदि मैं इसे मिला दूं, ये भी एक ट्रायंगल है। यदि मैं पूरा का पूरा मिला दूं, ये भी एक ट्रायंगल है। इस प्रकार 9, 10, 11, 12, 13 जो सही आंसर था वो था 13। इस प्रकार से इनको मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन था, जो स्क्वायर के रूप में से बनी हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा बतला दूं। हमारे टोटल स्क्वायर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तो स्क्वायर ये हैं। अगला स्क्वायर क्या होगा? यदि मैं इन 2 स्क्वायरों को एक साथ जॉइंट कर दूं, एक ये बन गया। फिर एक को छोड़कर फिर जॉइंट कर दूं, एक ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमने क्या करा? इनको एक साथ ले लिया, एक ये हो गया। एक इनको एक साथ ले लिया 2x2 के, और एक 3x3 का कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार 9, 10, 11, 12, 13, 14 14
इसका आंसर करेक्ट था। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी बनाई गई थी उसका मैंने विस्तार पूर्वक हल बताया है। यदि कोई बात समझ नहीं आई हो दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख देना। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना और शेयर करना। यदि कोई बात समझ में ना आए बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आगे भी ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं समय समय पर देता रहता हूँ। धन्यवाद।